नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और आज फिर बिहार का महासंग्राम गंभीर मुद्दे पर हम बता दें, हमने लगातार चलाया है कि मत बनिए झोला उठाओ नेता। आप जनता की समस्या गंभीर मुद्दे पर आइए, हमारे साथ डिबेट कीजिए, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी और आपके विचार और आपके बोलने की तर्क शक्ति से ही आपकी पहचान बनेगी, झोला उठाने से नहीं। इसी के क्रम में कई नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अब दरभंगा और मधुबनी समस्तीपुर के नेताओं को हम जोड़ रहे हैं ताकि दरभंगा के नेता के भी बयान सुने। और आज गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं लवली जी, लवली जी आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। दूसरी तरफ बता दें, कांग्रेस से मनोज भारती है। मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय संविधान। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जरा गौर से दरभंगा के तमाम जनता को कहना चाहेंगे, ज़रा गौर से देखिए इन दोनों वक्ताओं को। मनोज जी, हम हिंदू हैं, हिंसक नहीं हैं। क्या आप भी हिंदू हैं? क्या हिंसक हैं? ऐसे बयान सदन में देना कितना उचित है? बोले मनोज जी। सबसे पहले तो हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं और राहुल गांधी जी भी हिंदू हैं। राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहे हैं वो पार्लियामेंट में, हाउस में, मैं उनके बात को समर्थन करता हूं। मनोज जी इस आधार पे ये लोग माफी मांगेंगे। मनोज जी सुनिए पहले, अच्छा मौका दीजिए। लवली जी एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। माफी मांगेंगे राहुल गांधी। लवली जी सुन लीजिए इसका, लवली जी सुनिए, उसके बाद बोलिएगा। सर्टिफिकेट बांट रहे आपको भी हैं। मौका मिलेगा। लवली जी सुन लीजिए, बोलिए मनोज जी। मनोज जी बोलिए, एक मिनट पहले बोलिए। हाँ मनोज जी बोलिए, हल्ला करने लगे आप। बोलिए बोलिए मनोज जी बोलिए। हमारी बारी है, सुन लीजिए पहले। हाँ, नेता प्रतिपक्ष के होने के नाते राहुल गांधी जी का कहना ये था, हिंदू दो शब्दों से बना हुआ है मनोज जी, ही अजोर दू। ही का मतलब होता है हिंसा और दू का मतलब होता है दूर। जो हिंसा से दूर होता है वही हिंदू होता है। हिंदू सत्य अहिंसा की पुजारी महात्मा गांधी जी थे भारत में, जो देश को आज़ाद कराए थे। सत्य अहिंसा की जो पुजारी होता है वही हिंदू होता है। हम तो यही कहेंगे कि हम लोग श्री राम जी का पुजारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग श्री राम जी का व्यापारी हैं। कहाँ राहुल गांधी जी के बात से कष्ट कहाँ लग गया? उन्होंने कहा कि हाँ, हिंदू का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं होता है, हिंदू का मतलब आरएसएस नहीं होता है, हिंदू का मतलब होता है सब सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू होता है। मजहब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये हम लोग जानते हैं ना, सुनते हैं ना। हर धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो या सिख धर्म हो या ईसाई धर्म हो या इस्लामिक धर्म हो, कोई धर्म जो है आपस में बैर नहीं सिखाता है, नफरत की बाजार को नहीं खोलता है, वो मोहब्बत की बाजार को खोलता है। सभी धर्म सिखाता है कि आपस में मिलजुल कर रहना। आप उस पर डिबेट करेंगे, आगे डिबेट करेंगे मनोज जी। हाँ चलिए आगे डिबेट करेंगे। अभी एक मिनट दोनों आदमी अपना विचार जनता के समक्ष रख लीजिए। अभी एक मिनट दोनों आदमी अपना विचार रखें, उसके बाद हम डिबेट करेंगे। लवली जी ये बताइए, बयान जो दिया गया है उसका कितना आप आरएसएस बीजेपी मतलब हिंदू नहीं है ये भी कहा गया है, और हिंदू हिंसक होता है, ये जो सोच था उनका वो ये था कि बीजेपी आरएसएस मतलब हिंदू। लवली जी, सोच राहुल गांधी न हिंदू है, न मुसलमान हैं, न ईसाई हैं, न सिख हैं। जब जब समय आता है, समय समय पर वो अपने धर्म को बदलते रहते हैं। अभी राहुल गांधी जी सदन में बोले कि हिंदू हिंसक है, सारे हिंदू धर्म के लोगों को उन्होंने हिंसक कहने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र मनोज भारती जी से, ये बतावे कि पहले ही कहाँ थे? या मनोज भारती जी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और इनके नेता अभी चले गए हैं कांग्रेस पार्टी में। तो इनके नेता, हम पूछते हैं विरोधी दल के नेता, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में भी विरोधी दल का नेता हुआ करता था और बेल में जाने का काम कभी भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल का नेता नहीं किया। ऐसी ओछी हरकत सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकता है, इसीलिए उसे पप्पू कहा गया और वो खुद अपने आप को पप्पू साबित कर रहा है। आज संपूर्ण देश के सनातनियों को इसने गाली देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी
अगर हिंदू की बात करती है तो वह हिंसक हो जाता है, और कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमान का बात करता है तो वह हिंसक नहीं है। मेरे मित्र, तुम जहाँ हो वहीं रहो, लेकिन गर्व से हम लोग कहते हैं, आज से नहीं बहुत दिनों से, कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान ये तो हिंदू वो तो भी करें कि गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, राहुल गांधी भी हिंदू हैं। लेकिन मनोज जी, अब डिबेट शुरू करते हैं, दोनों आदमी एक एक बार दूसरे को कीजिएगा, डिबेट काटिएगा, लेकिन थोड़ा चुप भी रह जाए ताकि जनता तक मैसेज जाए। लवली जी, मनोज जी, अब डिबेट शुरू करते हैं। अब दोनों आदमी एक दूसरे के सवाल का जवाब दीजिएगा और काटिएगा, लेकिन सुन के थोड़ा सा आवाज़ भी जाए। मनोज जी, एक चीज़ समझ में नहीं आया कि अगर वो कह देते हैं कि हिंदू हिंसक है, तो फिलिस्तीन पर जब ओवैसी बोलते हैं तो वही प्रतिपक्ष के नेता के मुंह में ताला क्यों लग जाता है? क्यों नहीं विरोध करते हैं? तो एक तरफ हिंदू, हाँ बोलिए, अब आपका बात का जवाब देंगे लवली जी, हम नहीं देंगे। पहले लोकसभा में कोई आदमी का जो भाषण होता है, पक्ष का विपक्ष का, सबका रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डिंग होता है वहाँ पे। राहुल गांधी जी ने क्या कहे थे, क्या बोले, एक बार फिर सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने कहे कि भारतीय जनता पार्टी, हिंदू का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं होता। दोबारा वो बात भी बोले थे, वो बात पहले उन्होंने कह दिया कि हिंदू का मतलब बात को सुन ली, उसके बाद जवाब दीजिएगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है, मनोज जी, इसलिए लवली जी का बारी आवेगा तो बोल दीजिएगा प्रदेश में। अच्छा लवली जी, इनके जवाब को काटिएगा। मनोज जी, 2,000 परिवारों को आप बोलिए ना, लवली जी सुनिए, लवली जी सुनिए, उसके बाद काटिए उनको। लेकिन वहाँ एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान देने का काम नहीं किया। इससे साबित हो गया। लवली जी, आप उनके बात को सुन के काटिए, लवली जी के लिए बात करती है। आपको भी मौका मिलेगा लवली जी, आपको भी मौका मिलेगा। सुनिए ना, लवली जी को सुनने के लिए वो बीच बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद आप कब बोलेंगे? आप बीच में मीडिएटर बने रही, चुका बुलाए हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। हमने बीच में बोल देंगे तो हमको जो आप भी चुप रहिएगा जब वो बोलेंगे तो। हाँ, हिंदू सनातन धर्म क्या 2014 के बाद में आया है, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले सनातन धर्म नहीं है। सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए, साथ रखिए। आप हिंदू धर्म का, सुनिए ना, आप हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं बन गए। आप हिंदू धर्म का ठेकेदार, यानी आप हिंदू धर्म का रक्षक और ठेकेदार आप नहीं है। लवली जी सुन लीजिए ना, मनोज जी को सुनिए, उसके बाद लवली जी आपको मौका मिलेगा। मनोज जी को बोल दीजिए, उसके बाद बोलिए मनोज जी, बोलिए। सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त लोग हैं वह हिंदू धर्म का ठेकेदार मत बने। हिंदू भाजपा वाले नहीं है पार्टी, हिंदू धर्म का ठेकेदार नरेंद्र मोदी जी नहीं है। हिंदू धर्म का ठेकेदार अमित शाह जी नहीं है। अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं। राहुल गांधी क्या बोले? मनोज जी, राहुल गांधी नहीं तो ये बताए ना, जब जय फिलिस्तीन बोले, ओवैसी जब जय फिलिस्तीन बोले, तब क्यों नहीं प्रतिपक्ष के नेता विरोध किए? जब आप यही बात कहते हैं कि अब बात बोलने देते नहीं मनोज जी, हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं, जनता सुन रही है, बोलिए मनोज जी, आप मनोज जी बोलिए, जनता सुन रही है, हम सुन रहे हैं, बोलिए। लवली जी सुनिए, लवली जी सुनिए, हाँ मनोज जी बोलिए। उनका बारी आगे तो बोल जाइएगा। अरे छोड़िए ना उनको, जनता सुनिए, मनोज जी आप बोलिए ना। आपको बार-बार कहते हैं कि जब दो पक्ष को बुलाते हैं तो एक प्रश्न सवाल दोनों आदमी उनका भी हम सुनेंगे। अच्छा ठीक है, लवली जी आपको मौका मिलेगा, लवली जी आपको मौका मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की बीमारी है। हिंदुओं के हाँ शांत बोलिए मनोज जी, बोलिए मनोज जी, बोलिए ना, अरे मनोज जी बोलिए ना, जनता सुनिए। लवली जी सुनिए, आपको मौका मिलेगा। लवली जी ऐसे मत बनिए, आपके बात नहीं सुन पाएगी जनता, आपके बात को काट दिया जाएगा। बोल लीजिए मनोज जी को, उसके बाद जवाब दीजिए। भाजपा वाला का सबसे बड़ा बीमारी यही है कि वो सुनता किसी का नहीं है। अच्छा चलिए, बोलिए। हाउस में 10 वर्षों के बाद में नेता प्रतिपक्ष जो बने हैं राहुल गांधी जी सत्ता पक्ष वाले हल्ला हलचल मचा रहे थे पार्लियामेंट में। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात अब आप लोग हल्ला मचा रहे हैं। ये तो भारत हल्ला मचा रहे हैं, क्या दिक्कत है? भारत के पहली बार इतिहास में देखा जा रहा है
कि विपक्ष अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से रख रहा है और सत्ता पर जिसका प्रधानमंत्री वो हल्ला मचा रहा है। भाई अरे देश की जनता को सुनने दीजिए, विपक्ष का क्या कहना बोलिए है। बोलिए, मुद्दा पर बोलिए, मुद्दा पर बात कीजिए, मुद्दा पर बात कीजिए ना, सॉरी हाँ मुद्दा पर बोलिए मनोज जी। हाँ मुद्दा पर विपक्ष का कहना है, हाउस में नरेंद्र मोदी जी को कह रहे थे, अमित शाह जी को, कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप बने हैं प्रधानमंत्री, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन भगवान आपको शुद्धि बुद्धि दे कि आपने 10 वर्ष में पहले जो वादा किए थे देश के गरीब लोगों से, किसान से, मजदूर से, नौजवानों से, उस वादा को अभी तो 10 वर्ष में पूरा नहीं किए। भगवान करे कि इसी 5 वर्ष योजना में आपने पूरा कर दीजिए। तो आपने महंगाई के नाम पर, आपने बेरोजगारी के नाम पर, मुद्दा को भटकाए मत, मुद्दा को भटकाए। आज का मुद्दा सिर्फ यही है, क्या हिंदू हिंसक होता है? नहीं, आज कुछ नहीं सुनेंगे, आज कुछ नहीं सुनेंगे, कोई महंगाई रोजगार नहीं। हम आज मनोज जी जवाब दीजिए सीधा, क्या हिंदू हिंसक होता है? क्या उनके बयान को लोग करें माफी मांगे? राहुल गांधी जी, राहुल गांधी से कोई बड़ा हिंदू है? पंडित नेहरू जी का पोता है। तो क्यों बोल दिए? अगर वो हिंदू है तो क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे किसी को? किसको बोलने का अधिकार है? किसी जाति धर्म पर बोलने का किसको अधिकार है? भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले बना दे, हिंदू धर्म 2014 ईस्वी के बाद में आया है। हिंदू धर्म सनातन 2014 ईस्वी के बाद में आया है। भारत का नवनिर्माण 2014 ईस्वी के बाद में आया हुआ है। भारत को आजादी 2014 ईस्वी के बाद बना है। इससे पहले किसी ने सदन में नहीं बोला था कि हिंदू या मुस्लिम, किसी ने सदन में नहीं बोला था हिंदू मुस्लिम हिंसक होता है। सदन में से पहले किसी ने बोला था? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी। 404 पार करने की बात कर रहे थे, 303 पार भी नहीं हुए, 250 भी पार अभी तो 99% गए, अभी तो 99% गए। कहाँ आपको जन समर्थन मिला? कहाँ आपकी सरकार बनी? लवली जी जवाब दीजिए, लवली जी जवाब दीजिए। ये सरकार बैसाखी पर टिकी हुई है, सबको मिला जुला कर आपको चलना चाहिए। आप सुन लीजिए, हिंदुस्तान सब आप मनोज जी लवली जी को भी सुन लीजिए। हिंदू मुसलमान की बात कहाँ जा गया? भारतीय जनता चलिए आप पार्टी लवली का जी कोई सुन लीजिए, एजेंडा नहीं है। लवली जी की सुन लीजिए, वो तो मनोज जी, मनोज जी आप लवली जी को भी सुन लीजिए। मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, मुद्रा की बात कर रहे थे, विकास के नाम पर वोट नहीं मांगने रहे थे। आपने तो 10 वर्ष जो काम किया उसके नाम पर वोट नहीं मांग रहे थे, केवल आप बैल लवली जी को सुनिए। चलिए आप मनोज जी अब आप लवली जी को भी सुनिए ताकि उनको भी मौका मिले, वो भी सवाल पूछेंगे तो आप जवाब दीजिएगा। लवली जी, मनोज जी ने कहा कि पहले भी हिंदू रहते थे, तो राहुल गांधी भी हिंदू हैं, उनके बात को अनर्गल बनाया गया है। इस तरह के नहीं, सनातन धर्म पहले से ही है, 2014 से ही नहीं है। राहुल मनोज जी, हाँ राहुल गांधी मैं पहले कह चुका हूँ, वोट पर जनेऊ पहनने वाला हिंदू है, हिंदू हो नहीं सकता है। दूसरी बात, मेरे मित्र मनोज भारती जी अभी बोल रहे थे जो 2014 के बाद हिंदुत्व बना है। मनोज जी को पहले इस चीज़ की जानकारी लेनी चाहिए। देश आज़ादी के समय में कांग्रेस पार्टी ही प्रबल थी और उस समय से ही भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आवाज़ हिंदुओं के लिए उठा रही थी और आज भी उठाती है। दूसरी बात डेवलपमेंट की, तो कहिए चश्मा बदलने के लिए मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश सुधर रहा है। मेरे देश में अभी किसानों की बात ही कर रहे थे, आज किसानों को 6000 रुपया पर महीना हमारे प्रधानमंत्री जी, अभी मनोज भारती जी बोल रहे थे डेवलपमेंट की बात। मैं कह रहा हूँ, मैं जहाँ अभी दरभंगा में रह रहा हूँ, दरभंगा की डेवलपमेंट की बात आप करिए तो 7 ROB बनने जा रहा है और विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, एयरपोर्ट। अच्छा, इस पर बाद में बात करेंगे, विकास के बाद में बात करेंगे। लवली जी इनको बताइए, उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भी सनातन धर्म था, हिंदू थे, राहुल गांधी हिंदू हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट, हाँ विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्यों भाजपा विरोध कर रही है? इस देश को मुगलों ने लूटा, इस देश को मुगलों ने लूटा और कांग्रेस पार्टी उसी मुगल के लिए अभी भी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी तो आप अयोध्या क्यों हार गए लवली जी? अगर राम मंदिर का मुद्दा लड़ाई लड़ रही है, हिंदू भावना रहता तो अयोध्या जीत जाते। अयोध्या क्यों हार गया? जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहती तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जो मुस्लिमों का
इतना बड़ा बोलबाला हो चुका था तो हम लोगों को घर से निकलने में भी दिक्कत हो रही थी। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुत्व इतना आगे बढ़ा हुआ है जिससे ये लोग घबराए हुए हैं। और मोदी जी तो देश के अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर ले गए कि नहीं, लवली जी एक बात बताइए, क्या सभी हिंदू बीजेपी है? ये बात राहुल गांधी ने कहा। क्या सभी हिंदू बीजेपी है? क्या सभी हिंदू आरएसएस है? इसका जवाब दीजिए, मनोज जी काटेंगे। सभी भारतीय जनता पार्टी हिंदू है। हिंदू के वोट पर ही भारतीय जनता पार्टी राज करती है। मैं अभी भी कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट हिंदू है। तो हिंदू क्या कांग्रेस को वोट नहीं देती? हिंदू क्या आरजेडी को वोट नहीं देती है? मुसलमान वोट कहाँ करते हैं भाई? मैं कह रहा हूँ मुसलमान को अगर सोने के कटोरा में भी हम दूध देंगे लेकिन मुसलमान मुझे वोट नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करेगा। और मैं हिंदू का बात करता हूँ काटिए ना, आप बोलिए जनता सुने, बोलिए उनकी बातों का। मुसलमान की बात करते हैं, बोलने दीजिए ना। अरे बोलने दीजिए, अभी बोलिए। जैसे हम चुप रहे उनको चुप रहने दीजिए। चलिए, हाँ फिर आपको मौका मिलेगा। मुझे लवली जी आपको मौका मुसलमानों मिलेगा। का वोट नहीं मिला है। लवली जी आपको और मौका मुसलमानों मिलेगा। का वोट मुझे नहीं चाहिए। लवली जी सुन लीजिए, आपको मौका। हाँ सनातन धर्म का हिंदू धर्म का ठेकेदार मत बनिए। राहुल गांधी अरे हिंदू धर्म का ठेकेदार है। राहुल गांधी शंकर भगवान के फोटो दिखाते हैं भैया, इनको आपत्ति होता कभी है। जनेऊ पहन लो। राहुल गांधी जय संविधान का नारा लगाते हैं, जय संविधान मस्जिद में जाने वाला क्या बोलेगा? अरे तो भारतीय मुस्लिम संविधान टोपी का लगाने शपथ वाला क्या खाते हो। बोलेगा? भारत का संविधान अब क्या तारीख कहता करने वाला है? क्या बोलेगा? मैं एक देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं कोई भेदभाव नहीं रखूंगा। अरे सभी भैया, धर्म को समान अधिकार दूंगा। हिंदू हिंसक तो भारत के संविधान का शपथ खाते हो और वहां से हट कर आते हो तो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त लोग सनातन धर्म के ठेकेदार और जमींदार बन जाते हो की लड़ाई कि लड़ूंगा, सनातन धर्म का जीवा आपके हाथ लड़ते में है। रहूंगा, हिंदू हित की बात करता रहूंगा। सनातन धर्म का पुजारी जो आप बन राहुल रहे हैं, गांधी तो सभी शंकराचार्य सनातनियों को गाली क्यों नहीं पूछे दें? थे कि अयोध्या में भगवान राम को लाएंगे, रामलला आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो रामलला को सुप्रीम कोर्ट में लाकर मंदिर बनवा दिया, आप प्राण प्रतिष्ठा दे दिए। और रामलला आक्रोशित हो गए तो अयोध्या में हरा दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो आप कैसे राम भक्त हैं? कैसे राम भक्त राम जी का पुजारी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, राम का पुजारी सारे विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लोग हैं, राम के पुजारी है, आप राम के व्यापारी है। अब व्यापारी करते हो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नेता देखिए राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी के सब धर्म को सम्मान करते हैं। हम हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को सिखाई। लेकिन आपने मनोज जी, आपने तो राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बताया, तो आपने क्यों नहीं बनाया? नहीं, आपकी भी इतनी सरकार थी, आप तो लड़ाई लड़ रहे थे हिंदू मुस्लिम का, आपने क्यों बनवाया? कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनवाई इतने दिनों तक? आज आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, तो आपके पास भी तो सुप्रीम कोर्ट थी। प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। हाँ, कांग्रेस ने 10 वर्षों तक विपक्ष में रहा तो हमको ये कहते थे, हमको कहते थे कि 3 बार में जब तक चुनाव लड़े, 3 बार में जितना वोट नहीं मिला उतना हमको 240 मिल गया हुआ है। तो हम पूछना चाहते कि आप 240 की बात तो नहीं कर रहे थे, आप 303 जीते हुए थे, आप 400 पार की बात कर रहे थे, मोदी सरकार की बात कर रहे थे, लगे आप। अब इनका गमछा भी बदल गया है। नरेंद्र मोदी जी जो हाउस में जाते हैं कन्हा पर जो गमछा रखते थे, गमछा का कलर भी बदल दिए और खिड़की का रंग बदलना शुरू कर दिए। पहले मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, 400 पार, 300। आपने राम मंदिर कौन सा बनवा दिया? अरे राम मंदिर के नाम पर तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहे, लेकिन आप तो हिंदू मुस्लिम को लड़ गया, मुस्लिम को अलग हिंदू को अलग मिल गया, तो अब झगड़ा नहीं होगा, आप लोग का मुद्दा खत्म हो गया।
ये हाँ। लोग जो है भाजपा के जनता भक्त लोग जनता राम के 85 व्यापारी तो है। खटा खट राम के चाहती पुजारी है। तो हम लोग हैं। कहाँ गया हुआ खटा अयोध्या में खट खटा भगवान खट अयोध्या में भगवान राम ने हरा दिया। और अयोध्या नरेंद्र में मोदी भगवान जी राम अयोध्या में तो भगवान चलिए चलिए राम आज ने हमारे हरा साथ दिया इनको। आज गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस के इनके- मनोज इनके भाटी हैं, तेजस्वी दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री- जनता पार्टी से लवली झा हैं। इनके ये दोनों तेजस्वी नेता देखिए प्रधानमंत्री बड़ी तार्किक शक्ति से और दोनों देश के नेता सबसे दोनों बड़ा नेता अपन नेता, बयान दे रहे हैं। विश्व का दोनों सबसे नेता बड़ा देखिए, नेता, अंतिम पूछिए, अंतिम खटा अंतिम खट मनोज जी या लवली जी कहाँ गया? अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। मनोज जी या लवली जी मनोज जी या लवली जी अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। चलिए बातें होगी, अब अंतिम सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है। मनोज जी ये बताइए, जी। क्या ये इन्होंने विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में हिंदू कार्ड जी। खेला है ताकि ये बताएं कि हिंदू बीजेपी नहीं है, ये कह करके आप चाहते हैं हिंदू में बंटवारा हो जाए? आप हाँ। सुनिए ना, अब नहीं तो न ये हिंदू तर्क कहने कार्ड की चलेगा। जरूरत- देखिए, समझ में सुनिए नहीं आ ना, रहा लोगों को। सुनिए ना हाँ, हिंदुस्तान बोलिए। की जनता समझ गई है, न हिंदू कार्ड चलेगा, न मुसलमान कार्ड चलेगा, न सिख ईसाई का कार्ड चलेगा, सबका भारत का संविधान का बात चलेगा। ये विधानसभा के चुनाव की तैयारी जो कर रहे हैं, अरे और राम झूठ- के नाम अरे पर सुनिए कितना मनोज वोट जी। दीजिएगा? यहाँ लोग को रोजगार चाहिए, देश को लोग को भूखमरी की समस्या का मनोज समाधान जी, चाहिए, हर सर को जनता को मकान गुमराह चाहिए, करके- हर हाथ को काम चाहिए, हर पेट को भरने की रोटी चाहिए, हर खेत को अरे- पानी अरे- चाहिए, हर नौजवान को रोजगार ये चाहिए, फालतू महंगाई बोल रहा से है। आप सुन लीजिए, लोगों को ठीक है। निदान होना चाहिए। चलिए, अरे ये बाबू, सब मनोज जी, वादा मनोज जी, था, ये सब वादा इसको पर खड़े पूछिए। उतरिए। इसको अब लवली जी को पूछिए। सुनिए, अब लवली जी को देश सुनिए। मांग रहा है, मनोज जी, संविधान- मनोज जी आपने बोल दिया, अब नौजवान लवली जी को मांग रहा सुनिए। है मनोज जी नौकरी, मनोज जी मजदूर लवली जी को मांग सुनिए, रहा है आपको भी किसान मनोज जी, और हर खेत का पानी, एकदम लवली जी को गरीब सुनिए, का आप लवली जी को हर सुनिए। मकान, नहीं आप ये भी सब बोल रहे हैं, पूरा आप भी करने बोल रहे वाले हैं। हैं। नहीं आप नहीं, लवली जी को सुनिए, सुनिए, मनोज जी, मनोज हाँ लवली जी राम के बोलिए। नाम पर लवली कितना जी कर बोलिए, लवली जी को बोलने तेरा दीजिए। नाम जी लवली करेंगे, जी तेरा क्या नाम जी। लगता है कि ये विधानसभा चुनाव के लिए हिंदू कार्ड खेला गया है राहुल गांधी के लिए? मनोज आप जी। लोग हाँ लोकसभा चुनाव में ये लोग गलत एजेंडा चला के कुछ सीट ले आया है, बता रहे हैं। ये लोग संविधान खतरा में है, ये लोग आरक्षण खतरा में है, झूठा झूठा संविधान सबूता विरोध- छोड़ के संविधान का जय कहते इन हैं, निन्यानवे क्या बोल कहते हैं? दिए। संविधान का मनोज जी जय बोलने दीजिए, करने के मनोज जी लिए। उनको बोलने भैया दीजिए, चुप मनोज जी उनको बोलने रहो, दीजिए। हाँ चुप रहो, सुनो पहले। 99 सीट सगुफा छोड़ के लिया है और जनता से वादा किया 1 जून से खटाखट 8500 रुपया का फॉर्म अप्लाई करवाया। मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से कि वो 8500 रुपया कितने जनता को कांग्रेस पार्टी दे रही है? एक और रही संविधान खतरे की बात, तो मेरे मित्र सुनो, कांग्रेस पार्टी ही 2-3 बार संविधान को चेंज करने का काम किया है। आज तक भारतीय जनता पार्टी संविधान से छेड़छाड़ नहीं किया है। मैं आपातकाल भी लगा था, किसने लगाया था? संविधान को किसने छेड़ा था? मैं पूछता हूँ, विरोधियों को, पत्रकार बंधुओं को पाबंदी किसने लगाया था? यही कांग्रेस पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी के लोग। अभी इन लोगों को दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 240 सीट लाई, तो भैया मैं लाया, मैं अपने बदौलत 240 सीट लाया, जनता को ठग कर नहीं लाया हूँ। गठबंधन से आया है। 99 नहीं, सुधार सीट कर लीजिए, तुमको अब सुधार ठगती से कीजिए। आया है। गठबंधन के और- साथ लगा तो 240 आया है। गठबंधन हाँ, के उनको साथ ठग लगे के थे। लाया आपको भी हुआ है। लीडरशिप गठबंधन से लिया होगा ना? मनोज जी, तुमको तो आप निन्यानवे मनोज जी, गठबंधन मनोज जी, में है। मनोज जी, मनोज हाँ, जी, आपको भी निन्यानवे ये आपको भी गठबंधन लीडरशिप गठबंधन से अगर- है। मत करो यार। एनडीए गठबंधन के साथ ठग- चुनाव लड़ करके इनका कांग्रेस 240 आया है। पार्टी ठग 400 पार नहीं अरे, हो पाए। 14 से मनोज जी आपको भी बोलते हैं, लीडरशिप बोलने देगा। गठबंधन से आया ना? 14 से पहले हम्म, जितना घोटाला कांग्रेस पार्टी के रीजन में हुआ है, इस देश का जनता गवाह है। ये लोग घोटालों की सरकार चला रहा था। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई माई का लाल है तो साबित कर दे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर कोई आरोप लगा हो या किसी मंत्री पर किसी घोटाले का आरोप लगा हो। लेकिन इसकी सरकार जो कांग्रेस की थी, यह घोटाले की सरकार थी। चलिए टू चलिए जी मनोज जी, से आप जवाब दे करके हम क्लोज करेंगे क्या- डिबेट क्या को। मनोज जी जवाब दीजिए। सबसे पहले मनोज जी, जवाब मनोज दीजिए। जी, हाँ, मनोज जी, हाँ,
कांग्रेस की सरकार में जो घोटाले होते थे तो कांग्रेस अपने मंत्री को जेल में भेजते थे। अब 10 साल से इनकी कांग्रेस सरकार नहीं भेजती थी। सुनिए ना भारतीय जनता पार्टी भजवाने का काम करती थी। सुन लीजिए लवली जी मनोज जी धैर्य से सुने, आप भी सुनिए। हमारी सरकार भारतीय जनता हमारी पार्टी सरकार जब करवाती केंद्र में थी। थी, मनोज जी हमारी हाँ। सरकार जब केंद्र में थी तो हमारे जो भ्रष्टाचार का आरोप जिस मंत्री पर लगता था वो अरे मंत्री जिस समय जेल में- जाते थे। जिस सुनिए, समय में आज जेल से निकले हुए कांग्रेस मंत्री सत्ता में थी, हैं, जेल से निकले तो मनोज भारती भारतीय जनता पार्टी में था। सुनिए, सुनिए, लवली जी सुनिए, लवली जी सुनिए इनका। इसको पूछिए। अरे लवली जी जवाब सुनिए। जवाब दे मैं भारतीय दीजिए। जनता पार्टी में था। मनोज जी आप समझ इतना बात बड़ा- रहा है। मनोज जी जल्दी मनोज जी 10 हाँ। अरे वर्षों में घोटाला कितने का भ्रष्टाचारी खोलता मंत्रियों को था। जेल भेजे हैं? ये कांग्रेस ए, पार्टी मनोज में जी, जाने से मनोज पहले जी, तो हाँ, बोलिए ना, बोलिए, सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में था। मनोज हाँ, जी बोलिए आप, बोलिए। कांग्रेस के घोटाला का एक पोल खोलता था। अरे वो बोलते हैं, बोलिए लवली जी आप पब्लिक सुनिए मनोज जी को। पब्लिक सुनेगी लवली जी ना। सुनिए, आपको भी मौका दिया था 10 मनोज जी ने, धैर्य से सुनने का सुनिए। 10 साल से जो भ्रष्ट मंत्री हमारे पार्टी में जो था वो जेल गया था, तो उस भ्रष्ट कौन मंत्री को जेल 10 किया? साल में इनको सजा भारतीय दिलवाना जनता चाहिए ना। पार्टी जेल करवाई अरे है। लवली मनोज जी, जो हाँ। मंत्री भ्रष्ट था तो भ्रष्ट मंत्री को जेल में रखना चाहिए था। ये भ्रष्टाचार जेल भारतीय भ्रष्ट जनता मंत्री को पार्टी अपने में मिला करवाई लेता है। है। ना ये कि लोग कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी। मंत्री को अपने में मिला लिए। अब अजीत पवार जो भारतीय जनता महाराष्ट्र, अरे पार्टी अजीत चुन पवार चुन जो के सुन भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर- लीजिए सुनिए सुनिए, मनोज जी सुनिए, लवली जी सुनिए, लवली जी सुनिए, आप सुनिए ना। लवली सुनिए, समय कम है। हाँ। अजीत पवार पर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा। मैं कह रहा हूँ उनको अपने पार्टी सभी में मिला लिया। भ्रष्टाचारी को अब एक में दूध का धोया हुआ हो गया। जेल की सजा हिंदुस्तान भारतीय जनता के में पार्टी ने जितने दी है। भ्रष्टाचारी है सब भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में ले आ करके भ्रष्टाचार के गंगोत्री यहीं से बहाने का शुरू नरेंद्र मोदी जी ने की है। यह सरकार की जांच सरकार चली जाती है और जब दूसरी सरकार जब आएगी तब पता चलेगा कि सरकार के 10 वर्षों में कौन कौन मंत्री ने भ्रष्टाचार के पंडू में डूबा अरे हुआ है। 50 कौन कौन बरस का भ्रष्टाचारी बड़े मंत्री बाबू हैं। का कि अपनी सरकार पूरा हो चुका है। में मनोज भारती, हम बता दें आज गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए तो लगातार हमारे यहाँ डिबेट जारी रहेगा। पार्टी हम अपने डिबेट के माध्यम से तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं नोट करके रख उनके लीजिए। बयान आपको सुनवाते हैं, क्योंकि हमारे इस डिबेट की चर्चा गली मोहल्ले से लेकर पूरे शहर में होती है। और हम बता दें आप दोनों का सहयोग रहेगा हमें, क्योंकि हम अब आपको मधुबनी और समस्तीपुर के भी नेता के साथ डिबेट कराएंगे, ताकि ऐसा लगे कि हमारे क्षेत्र में भी नेता अपने पार्टी का मुद्दा रख सकते हैं। और आज के गंभीर मुद्दे पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हिंदू हिंसक है, हिंदू बीजेपी ही नहीं है, आरएसएस नहीं है, हिंदू कई मुद्दों हिंसक पर नहीं चर्चा है। की। लवली जी थे हमारे साथ और मनोज भारती थे, दोनों हिंदू आदमी का हिंसक बहुत बहुत नहीं हो स्वागत। फिर सकता आप लोग को है। आमंत्रित करेंगे डिबेट में। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद लवली जी, नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद लवली।